बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना वर्चस्व के बारे में कि वर्चस्व क्या होता है और किन किन अर्थों में वर्चस्व होता है। सैन्य शक्ति के अर्थ में वर्चस्व को जाना, ढांचागत व्यवस्था के अर्थ में वर्चस्व को जाना और साथ ही सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व को जाना। और साथ ही साथ हम ये भी जानते रहे कि इन वर्चस्व के अर्थों में कैसे अमेरिका हावी है, कैसे अमेरिका का वर्चस्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। अब हम जानेंगे भारत और अमेरिका के संबंध के बारे में कि इस वर्चस्व के दौर में भारत ने अमेरिका के साथ किस तरह से संबंधों का संतुलन किया है। हम भी वर्चस्व से अप्रभावित नहीं हैं क्योंकि हमने देखा कि संपूर्ण विश्व में अमेरिकी वर्चस्व व्याप्त है, लेकिन फिर भी इस वर्चस्व और प्रभुत्व के दौर में भारत ने क्या नीतियां अपनाई, भारत ने कैसे संतुलन बिठाया। भारत और अमेरिका के संबंधों तक हम पहुंचे, इससे पहले हम अमेरिका के ही वर्चस्व में आने वाले अवरोधों को एक बार जान लेते हैं कि क्या अमेरिकी वर्चस्व है वो अंतहीन है, सीमाहीन है, या फिर कुछ कुछ अवरोध अमेरिकी वर्चस्व पर हैं अभी भी, या फिर लग रहे हैं या फिर महसूस हो रहे हैं। तो जैसा कि हमने जाना, सैन्य शक्ति के अर्थ में हो, चाहे ढांचागत अर्थ में हो, चाहे सांस्कृतिक अर्थ में हो, अमेरिकी वर्चस्व और प्रभुत्व बेजोड़ है और किसी भी दूसरे देश के बूते की ये बात नहीं है कि वो अमेरिकी प्रभुत्व के, अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में कोई बाधा या अवरोध लगा सके। लेकिन अमेरिका के अंदर ही, अमेरिका की जो कहें की व्यवस्था है, उसके अंदर ही कुछ ऐसे अवरोध विद्यमान हैं जो कि उसके इस वर्चस्व के मार्ग में कुछ अवरोध उत्पन्न करते हैं, कुछ बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो अवरोध? पहला अवरोध है अमेरिका की संस्थागत बुनावट। अमेरिका की जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, उनमें शक्तियों का एक तरह से स्पष्ट विभाजन है और इसी कारण से ये तीनों जो अंग हैं ये एक दूसरे की शक्ति को बेहतर तरीके से संतुलित करते हैं। और इसी वजह से अमेरिका का जो वर्चस्व है उसके ऊपर, उसके मार्ग में एक अवरोध पैदा होता है कि अमेरिका की कार्यपालिका या फिर वहाँ की व्यवस्थापिका है वो अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती है, दूसरी संस्था है वो उस पर संतुलन स्थापित कर लेती है। देखते हैं कि शासन के तीनों अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है। तो कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगता है शासन के अन्य अंगों के द्वारा। दूसरी बाधा है वो है अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति। अमेरिकी समाज है वो प्रकृति से उन्मुक्त है। वहाँ के जो लोग हैं वो एक उन्मुक्त, स्वच्छंद, स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। तो उनकी भी ये इच्छा हमेशा रहती है कि अमेरिका है वो अन्य देशों पर आक्रमण करके सैन्य खर्च पर पैसा खर्च करने की बजाय जो उनके घरेलू मामले हैं, घरेलू मुद्दे हैं, घरेलू राजनीति है या फिर लोक कल्याण है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे और उसको ज़्यादा उन्नत बनाया जाए। देखिए, अमेरिकी राजनीति संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियान पर अंकुश रखने में ये बात बड़ी कारगर है। वहाँ की जो संस्कृति के कारण वहाँ के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो विदेशों में सैन्य अभियानों पर खर्च करने की बजाय अमेरिका को अपने देश के अंदर ज़्यादा अच्छे से कार्य करने चाहिए, लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए और पैसे का परवाह है राष्ट्र के अंदर ही करना चाहिए, ना कि सैन्य खर्च पर खर्च करना चाहिए। तो ये वाली लोगों की उन्मुक्त संस्कृति अमेरिका के वर्चस्व में एक अवरोध पैदा करती है। तीसरा अवरोध है नाटो, जिसे हम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। यहाँ अमेरिका के साथ इस नाटो संधि संगठन में बहुत सारे लोकतांत्रिक देश जुड़े हुए हैं और ये लोकतांत्रिक देश संभवतया अमेरिकी वर्चस्व के पर अवरोध लगा सकते हैं, उस पर रोक लगा सकते हैं। कारण ये है कि अमेरिका के इन लोकतांत्रिक देशों के संगठन से बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं। यहाँ एक बाजार मूलक व्यवस्था काम करती है और अमेरिका ये बहुत सारे हित इस बाजार मूलक व्यवस्था पर निर्धारित हैं, बहुत सारे बाजार मूलक व्यवस्था पर आधारित हैं। तो अमेरिका इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। तो यहाँ थोड़ी बहुत संभावना बनती है कि नाटो के ये लोकतांत्रिक देश अमेरिकी प्रभुत्व के मार्ग में अवरोध या बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में। भारत और अमेरिका के संबंध की हम बात करें तो पहले शीत युद्ध को ले लेते हैं। शीत युद्ध के दौर में जैसे हमने पढ़ा भी था कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। हमने संधि समझौते भी सोवियत संघ से किए थे। अब सोवियत संघ का विघटन हो चुका था और इस कपटपूर्ण कष्टपूर्ण विश्व में भारत अपने आप को मित्र विहीन महसूस कर रहा था। तो अब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ने का फैसला किया। और भारत के इस फैसले के बाद और बड़ी तीव्र गति से विकास करती अर्थव्यवस्था, बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत होने के कारण अमेरिका सहित बहुत सारे अन्य देश भी हैं जो कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। एक विचारणीय तथ्य हम भारत अमेरिका संबंधों के बारे में देखें तो वो ये है कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की थी। तो इन तथ्यों को भारत अमेरिका संबंध को परिभाषित करते हुए, निर्धारित करते हुए उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अमेरिकी वर्चस्व का दौर है, हम सभी ने जाना है। विश्वव्यापी अमेरिकी वर्चस्व है तीनों ही अर्थों में। तो अब भारत को फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। इस बात पर बड़ी गहमागहमी है, बड़ी बहस है, बड़े मुद्दे हैं, सबके तर्क हैं, विचार हैं। तो अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को लेकर 3 रणनीतियां पर बहस हमेशा चलती रहती है भारत में। तो वो 3 रणनीतियां कौन सी हैं? पहली रणनीति है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखने वाले विद्वान। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो सैन्य शक्ति है उस संदर्भ में विद्वान देखते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत को वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखना चाहिए, अर्थात भारत की जो दूरी है अमेरिका के साथ उसे भारत को हमेशा बनाए रखना चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना चाहिए, अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहिए। ये वो विद्वान हैं जो वैश्विक शक्ति को, वैश्विक राजनीति को सैन्य शक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरी जो रणनीति है वो है भारत अमेरिकी रिश्तों में बढ़ता हेलमेल और उसका ऐतिहासिक अवसर है कि भारत अमेरिकी रिश्तों में जो अब हेलमेल बढ़ रहा है, जो अब दूरियां कम हो रही हैं, वो है एक ऐतिहासिक अवसर और इस ऐतिहासिक अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत को अमेरिका के साथ अपने अच्छे रिश्ते बना लेने चाहिए। देखिए, भारत को अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाना चाहिए और अमेरिकी विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी। इससे आगे चलकर भारत को ही नुकसान होने वाला है। तीसरी जो रणनीति है वो है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए और कुछ सालों में ये गठबंधन इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने में हो सकता है सक्षम हो जाए। देखिए, ये अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। भारत अपनी अगुवाई में इन विकासशील देशों का जो गठबंधन बनाएगा। तो इस तरह से 3 रणनीतियां हमारे सामने आई। पहली अलगाव की रणनीति, दूसरा अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने की रणनीति और तीसरा अलगाव नहीं रखना है लेकिन हमें एक ऐसा गठबंधन बनाना है विकासशील देशों का जो कि अमेरिका को और जो वर्चस्व है उसको प्रतिकार कर सके। अब हम देखते हैं कि इस अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। इस बात की भी पूरे विश्व में चर्चा, विचार विमर्श विषय होता है कि क्या ये अमेरिकी वर्चस्व है, इस दौर को हमेशा ही हमें झेलना होगा या फिर इस वर्चस्व को निपटने के क्या कारगर तरीके हो सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम बड़ी आसानी से, बड़े सही तरीके से और अमेरिकी वर्चस्व से निपट सकें। इसके लिए भी 3 विचार हैं, 3 मान्यताएं हैं। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी देश है वो अमेरिकी सैन्य शक्ति की जोड़ का फिलहाल मौजूद नहीं है। इस बात की सत्यता को हमें स्वीकार करना होगा। अगर हम चीन और भारत जैसे देशों की बात करें तो ये दोनों ही देश शक्तिशाली हैं, महत्वपूर्ण हैं, बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। ये मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कर सकते हैं लेकिन इनके भी आपसी संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपसी संबंधों में अवरोध है, गतिरोध है।
दूसरा जो है वो है बैंडवैगन। इस नीति को जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए कहा जाता है। ये नीति कहती है कि क्यों वर्चस्व का विरोध करना है, क्यों वर्चस्व से निपटना है, क्यों वर्चस्व को खत्म करने की बात करनी है। अमेरिकी वर्चस्व है, इस वर्चस्व में जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना फ़ायदा उठाइए, अपना लाभ लीजिए, अर्थात जैसी बयार बह रही है वैसी पीठ कीजिए, मतलब परिस्थितियों के अनुसार फ़ायदा उठाना, ना कि उस वर्चस्व का प्रतिकार करना, उससे निपटना या फिर उसका सामना करना। तीसरी जो तरीका है वो है अपने आप को छुपा लेने का, कि हम छुपा लें अपने आप को, दबदबे वाला देश है उसकी नज़रों से यथासंभव दूर रहें, उसके सामने नहीं आए। छोटे देशों के लिए नीति संगत भी है, आकर्षक भी है, हो सकता है कारगर भी हो, लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए इस नीति का कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा देश अपने आप को छुपा ले, ये कैसे संभव हो सकता है। तो फिर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कैसे होगा, कैसे इस वर्चस्व से निपटा जाएगा, इस पर अन्य भी बातें हैं, अन्य भी धारणाएं हैं। वो क्या हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह है कर ही नहीं सकता है। तो फिर कौन करेगा अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार? अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार के लिए राज्येतर संस्थाएं हैं जो कि अमेरिकी प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। राज्येतर संस्थाएं मतलब वो कोई राज्य नहीं है, वो कोई देश नहीं है, वो स्वयंसेवी संगठन हो सकते हैं, जन आंदोलन हो सकते हैं, और इनमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे। और ये जो संस्थाएं हैं ये अमेरिकी प्रतिकार के लिए, अमेरिकी वर्चस्व के विरोध के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। निसंदेह है ये राज्येतर संस्थाएं हैं, ये सैन्य शक्ति के मुकाबले में सैन्य वर्चस्व का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन ये सच है कि ये आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर अमेरिकी वर्चस्व का मुकाबला कर सकती हैं। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना और प्रतिरोध किया जा सकेगा। आप सभी ने एक जुमला सुना होगा विश्वग्राम का, कि हम सब एक विश्वग्राम में रहते हैं और उस विश्वग्राम में एक चौधरी होता है। सभी उसकी बातों को मानते हैं या फिर उसकी चलती है या फिर उसका वर्चस्व रहता है, लेकिन जब उस चौधरी की कई ऐसी बातें, कई ऐसे कानून, कई ऐसे नियम या वर्चस्व असहनीय हो जाते हैं तो फिर बाद में उस विश्वग्राम को छोड़ के जाने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता है, क्योंकि उसके अलावा कोई गांव मौजूद ही नहीं है। तो फिर होता है प्रतिरोध। और इसलिए ये माना जाता है कि ये जो राज्येतर संस्थाएं हैं ये वैश्विक नेटवर्क का उपयोग करते हुए, यानी कि संपूर्ण विश्व से एक संगठन बनाकर और शायद अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम होंगी। अब लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की संस्थागत बनावट अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोध किस प्रकार है? अमेरिका की संस्थागत बनावट, इसके बारे में हमने बात की थी कि इसके जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ये एक दूसरे की शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से संतुलित करते हैं। इस वजह से कार्यपालिका है वो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकती है। भारत के अमेरिका के साथ संबंधों के संदर्भ में कौन सी संभावित रणनीतियां हैं? 3 रणनीतियां हमने जानी थी, चाहे वो वाशिंगटन से अलगाव की रणनीति है, चाहे अमेरिकी वर्चस्व का फ़ायदा उठाने की रणनीति है, या फिर विकासशील देशों का गठबंधन बनाने की रणनीति है। तो इन तीनों रणनीतियों के बारे में आपको विस्तार से लिखना है। धन्यवाद।